Hello students, today we start second video of polynomial class 10th. Today we discuss geometrical meaning. Today we discuss geometrical meaning of zeros of a polynomial. ठीक है, आज हम लोग geometrical meaning of zeros of polynomial के बारे में डिस्कस करेंगे। geometrical meaning ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि कोई भी पोलिनोमियल को अगर हम लोग ग्राफ पेपर पे दिखाएं, ठीक है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल को हम लोग ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चाहे लीनियर हो, ठीक है, या फिर आपका क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो, ठीक है, कुछ भी हो। अगर हम लोग ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो चीज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहलाता है। मतलब कि ग्राफिकल मीनिंग एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं। और ग्राफिकल मीनिंग किसका डिस्कस करना है? पोलिनोमियल्स के जीरोस का, कि उसका किस तरीके से आता है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है यू नो डैट द रियल नंबर, ठीक है, यू नो डैट द रियल नंबर k is a zero of the polynomial px if pk equal to 0 but y are the zeros of the polynomial. So important to answer this, first we see the geometrical representation मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोग करेंगे, ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इस पर डिस्कस करना है। नीचे बढ़ते हम लोग। स्टूडेंट आप लोग एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठिए, ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे हम डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला एक एग्जांपल लिया गया है कि एक कोई लीनियर पोलिनोमियल लिया है ax प्लस बी, वहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। ये आपको हर बार लिखना है और ध्यान भी देना है, ठीक है। हम लोग क्लास 9th में इसको पढ़ चुके हैं कि इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करने के बाद अगर दिखाते हैं ग्राफ पेपर पे तो इसका जो फिगर बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया। यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं, देन यहाँ y की वैल्यू, x का वैल्यू -2 लिए हैं, इसे -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, 2 पुट करेंगे 7 आएगा। इसको ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे, ठीक है, ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं हम लोग। तो ग्राफ पेपर पे दिखाने पे क्या आता है कि आप देखोगे यहाँ पे जब x की वैल्यू -2 लिए हैं, इस पॉइंट पे यहाँ देखिएगा, जब -2 लिए हैं तो y की वैल्यू कितना लेनी है? -1 लेनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे -1 ली गई है, ठीक। अच्छा, जब x की वैल्यू -2 है, सॉरी, x की वैल्यू जब -2 तो y की वैल्यू -1 है, जो कि -1 देखिए इस पॉइंट पे पॉइंट आउट किया गया है, यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसके बाद जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो इसका y का वैल्यू 7 आता है, यानी x की वैल्यू 2 यहाँ पे, फिर इसका करस्पॉन्डिंग 7 यहाँ पे आएगा। तो इस पॉइंट पे जो पॉइंट बना और यहाँ पे जो पॉइंट बना, ऐसे करके हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन खींचा। तो स्ट्रेट लाइन खींचा तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो न्यू लाइन बना है वो एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पे कट किया? एक प्लेस पे कट किया, और वो कहाँ कट किया है? इस पॉइंट पे कट किया है। डैट मीन्स यहाँ पे ध्यान आपको ये देना कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक्स एक्सिस को बस एक पॉइंट पे ही कट करेगा और किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। नीचे देखिए फिर फ्रॉम फिगर 2.1, ठीक ना, यानी कि ये जो फिगर है 2.1 हम लोग का, इसमें बोला गया है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिए थे, ठीक, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे एक हम लोग को पॉइंट मिला -3/2। इस पॉइंट पे हम लोग का वैल्यू क्या था? y का जो वैल्यू आया था वो 0 था। यहाँ पे ग्राफिकल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे y का वैल्यू 0 है इस पॉइंट पे, ठीक। तो यू आल्सो नोट एट द जीरोस ऑफ द 2x प्लस 3। अगर इस पोलिनोमियल का अगर हम लोग को जीरोस निकालना था तो क्या था? माइनस साइन लेते थे, और b का वैल्यू क्या था? 3 और a का वैल्यू क्या था? 2। वही चीज़ यहाँ पे आया,
तो इसको हम लोग ग्राफिकल भी दिखा दिए और हम लोग थ्योरेटिकल पीछे जो पढ़े थे वो भी कंसेप्ट से आ गया। Thus the zeros of the polynomial 2x plus 3 is a x coordinate, ठीक है, x coordinate of the point where the graphs of y equal to 2x plus 3 intersects the x axis। यहाँ पे ध्यान आपको देना कि x एक्सिस को वो कितने प्लेस पे कट किया है, ग्राफिकल मीनिंग में आपको इसी बात पे फोकस करना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इन जनरल केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं। इन जनरल केस में हम लोग बोल सकते हैं इन जनरल लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी ए नॉट इक्वल टू 0 और ग्राफ ऑफ वाई मतलब इसका ग्राफ ए एक्स प्लस बी का ऐसे का स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्स को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, यहाँ आपको ध्यान देना है एग्जैक्टली वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। वो जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मतलब कि कांस्टेंट नंबर था माइनस बी यहाँ पे, और ए क्या था एक्स का कोफिशिएंट, और वहाँ पे वाई का वैल्यू 0 होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा एग्जैक्टली एक ही 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक्स का पावर उसमें 1 रहता है। और ग्राफिकली भी इसको हम लोग दिखा दिए अभी, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ वाई ए एक्स प्लस बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसी चीज़ को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए भी चेक करेंगे। आप यहाँ ध्यान ये दीजिएगा कि लीनियर पोलिनोमियल जब था हम लोग का यहाँ पे, जब लीनियर पोलिनोमियल हम लोग का था, ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आया है। बट आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा, ठीक ना, तो ग्राफ आपका पाराबोला आएगा, ठीक, पाराबोला आएगा। डैट मीन्स या तो ये यू शेप का होगा अपवर्ड या तो फिर डाउनवर्ड होगा, ठीक है। नीचे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, या तो इस तरीके से होगा या तो इस तरीके से होगा इसका ग्राफ। देखते हैं बारी बारी से। देखिए यहाँ पे लिए हैं एक हम लोग पोलिनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक। लेटेस्ट फ्यू वैल्यूज़ इसका हम लोग कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ नीचे दिखा रहे हैं, ठीक ना। नीचे वाले पेज में जाते हैं, यहाँ पे देखिए टेबल हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट में x लिखते हैं, देन y, x के बारी बारी से वैल्यू पुट के -2 पुट करेंगे तो वैल्यू 6 आया है, -1 पे 0 आया, ये वाली इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। फिर जब 0 पुट किए तो -4, 1 पे 6, फिर यहाँ पे देखिए 4 पे 0 आया है। तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में दो ही ऐसा x का वैल्यू मिलेगा जहाँ पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, एक -1 पे मिला और एक 4 पे मिला है। तो नीचे जब हम लोग ग्राफ देखेंगे तो यही दो कोऑर्डिनेट पे हम लोग को वैल्यूज़ का 0 मिलेगा। देखते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, नीचे में हम लोग देखिए, ठीक है। पहले आप यहाँ ग्राफ अच्छे से देख लीजिए, ठीक। ये देखिए यू शेप का बना है, ठीक। यू शेप में फिर क्या ध्यान देना है आपको, देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू लोकेट द पॉइंट्स लिस्टेड एबव द ग्राफ आर ड्रॉन, ठीक है, तो ग्राफ लुक्स लाइक, इस तरीके से ग्राफ दिखेगा। देखिए ये वाले -1 और 0, -1 पे क्या है y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 आया है, और इसमें जो लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं इसमें फ्रीली हैंडेड हम लोग कर्व लाइन बनाते हैं। इस तरीके से कर्व लाइन को बनाया जाता है, हम लोग स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं खींचते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसकी जनरल बातें लिखी गई है, ठीक। यहाँ पे और क्या ध्यान देना है कि जब वैल्यू इसका 4 था तो 0 आया, यहाँ पे देखिए 3 के बाद यहाँ पे 4 था, 4 पे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे -1 पे 0 है, बाकी बाद इधर में ये देखिए डिफरेंट वैल्यूज़ आए हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिए इस तरीके से a नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका ग्राफ हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये या तो दो तरीके का शेप दिखेगा, या तो आप देखो यहाँ पे लुक्स लाइक अ यू, ठीक है, ये तो यू शेप का दिखेगा अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। अब इसमें क्या ध्यान देना है, अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो ये अपवर्ड बनता है, और a का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो ये डाउनवर्ड बनता है। अब ये चीज़ है क्या, पाराबोला क्या है, सर्कल, इस तरीके से फिगर बनता है तो इसको सर्कल बोलते हैं।
ऐसे रहता है तो हम लोग ओवल बोलते हैं। ठीक है, यू लाइक शेप होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, इसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग को क्या ध्यान दे रहा था, ये वाली बात पे ध्यान दे रहा था हम लोग को। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ए अगर पॉजिटिव साइन का है, अगर उसका आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखोगे, डेट मीन्स उसका ग्राफ आप बनाओगे, तो वो अपवर्ड इस तरीके का फिगर बनेगा। अब भले वो फिगर कहीं से भी जाए, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बने या तो सेकंड क्वाड्रेंट में बने, ठीक, या तो ऐसे या तो फिर दोनों को साथ में मिक्सअप करके बने। ठीक ना, 3 केस बनते हैं, या तो 2 क्वाड्रेंट इस तरीके से मिक्स हो जाए आपका। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो ग्राफ बनेगा या तो इस तरीके से बने, पहला 0 और दूसरा 0 दोनों इधर में ही आ जाए, या तो फिर इस तरीके से बने। ठीक है, दोनों 0 यहाँ पे आ जाए, या तो फिर ये जो ऑरिजिनल जो यहाँ ग्राफ में दिख रहा है, एक आपका इस साइड में है, वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। 3 केसेस बनते हैं, तो इसमें से किसी भी केस में आपका जा सकता है। तो अगर ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव साइन होता है तो वर्टिकली अपवर्ड इस तरीके का बनता है। अगर ए का साइन लेस देन 0 यानी नेगेटिव साइन करेगा तो इस तरह उल्टा फिगर बनेगा, यू से उल्टा बनेगा। अब बोला कि यहाँ पे फिगर देखिए, टेबल 2.1 देखने बोल रहा था ऊपर वाले टेबल में, तो बोला कि जब x का वैल्यू -1 लिए थे, 4 लिए थे, तो इसका जीरोस आया। डैट मीन्स इस पोलिनोमियल के लिए जो जीरोस होगा वो -1 और 4 होगा। आल्सो नोट फ्रॉम द फिगर 2.2, यानी कि ये जो हम लोग का फिगर यहाँ पे है, दैट द -1 एंड 4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, वेयर द ग्राफ इतना इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अब पीछे जो लीनियर पोलिनोमियल था वो एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, मतलब कि कट किया था। यहाँ पे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया, डैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, और साथ ही साथ इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 है। ठीक, और दोनों डिफरेंट है। फिर यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया गया है, और इसी को यहाँ पे दिखाया है कि हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे दिखाए हैं और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। नीचे फिर पढ़ते हैं कि और क्या बताया गया है। बोला गया है इसमें कि दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये किसी भी पोलिनोमियल के ट्रू है। दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² plus bx plus c a not equal to 0 और प्रिसाइजली x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पाराबोला का जो शेप बनता है वो पाराबोला बोला गया है। और ये पोलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक, करेगा तो उसका जीरोस हम लोग बोलेंगे, नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे कि इसका कोई जीरोस नहीं है। फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ, इसका ग्राफ हम लोग देख चुके हैं। इसका 3 केस यहाँ पे डिस्कस किया है, देखते नीचे तीनों केस यहाँ पे दिखाइए। केस वन में यहाँ पे दिखाया गया है, केस 1 दिखाया गया है कि द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। इसमें ये फिगर में देखिए कि ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कट किया है, ये दोनों समझिए कि राइट साइड में या वर्टिकल लाइन का। ये कंप्लीट ग्राफ इस साइड से भी हो सकता था, इधर से भी हो सकता था। ठीक है, बट ये दोनों सेम चीज़ है। इसमें दोनों इसके जीरोस पॉजिटिव साइन वाले होंगे, इधर वाले में दोनों इसका पॉजिटिव साइन वाले में, इसका दोनों में नेगेटिव साइन वाले होंगे। इसमें देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रिवर्स मतलब डाउनवर्ड वाला शेप है, यानी कि यहाँ पे ए का वैल्यू माइनस साइन लेके चला होगा, इधर वाला में ए का वैल्यू पॉजिटिव साइन लिया होगा। इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट है। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे कट किया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट अब देखिए केस टू में देखते हैं। केस 2 में क्या बोला गया है,
हेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, बट ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया। डैट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोस एक ही हैं और दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। आर द टू एट द टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सो द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश कोइंसाइड हेयर टू बिकम अ पॉइंट ए। ये देखिए इसमें ए लेस दैन 0 होगा, ठीक है, ए का वैल्यू लेस दैन 0 और इसमें ए का वैल्यू ग्रेटर दैन 0। ये फिगर है। और इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपका डॉट नॉट वाला केस है, ठीक है, और इसमें दोनों जो इसका रूट्स होगा वो इक्वल होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएंगे तो इसमें सिर्फ हम लोग 1 बोलेंगे, इसमें भी 1 ही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 पॉइंट बोला गया है। नीचे देखिए क्या बोलता है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली 0, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन दिस केस। फिर क्या बताता है इसमें नंबर ऑफ जीरोस हम लोग, इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाएगा तो हम लोग सिर्फ 1 लिखेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट किया है। नेक्स्ट आप देखो थर्ड केस क्या बनता है। थर्ड केस कुछ ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनेंगे, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस को किसी भी कंडीशन कहीं पे भी कट नहीं करता है। यहाँ पे देखिए हेयर ग्राफ इज आइदर एबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा या तो फिर वो नीचे में ही होगा। ये इस साइड में भी बन सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। और ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करता है। डैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस अगर आपसे पूछे जाएंगे इस पोलिनोमियल के लिए तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0 होंगे, ठीक। तो 3 केस बनते हैं। तो यहाँ देखिए वही लिखा हो, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ नो जीरो। इसमें कोई भी जीरो नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा कि जहाँ पे उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए, ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी नंबर रियल नंबर नहीं मिलेगा। सो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव एदर 2 डिस्टिंक्ट रूट। तो इससे हम लोग को ये मालूम चला कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरो और 2 इक्वल जीरोस हो सकता है, दैट इज़ 1 जीरो या फिर नो जीरो। मतलब हम लोग का जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा उसमें 2 अलग अलग जीरोस मिल सकते हैं, या तो 2 इक्वल जीरोस मिलेंगे, डैट मीन्स एक ही जीरोस मिलेगा, या तो फिर एक भी नहीं मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्टेड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको ध्यान रखना है कि ग्राफिकल का ही बात होता है इसमें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसा होगा, बट ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कि पहला लीनियर पोलिनोमियल था, उसमें एक्स एक्सिस को वो मैक्सिमम 1 पॉइंट पे ही कट कर इंटरसेक्ट कर सकता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 पॉइंट पे ही कट कर सकता है। उसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, या तो वो एक जगह पे भी मतलब नहीं कट करेगा, या तो फिर 1 पॉइंट पे कट करेगा, या तो फिर 2 पॉइंट पे कट करेगा, या तो 3 पॉइंट पे कट करेगा। 4 पॉइंट पे नहीं हो सकता, मैक्सिमम 3 ही होगा। क्योंकि एक्स का मैक्सिमम पावर उसमें 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्टेड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है, जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक। लेट अस फाइंड आउट, हम लोग पता करते हैं। एक हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिए x³ - 4x। अब इसको चेक करते हैं कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा हम लोग को, ठीक है, इसका ग्राफ किस तरीके से दिखेगा देखते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों ने टेबल लिया x का वैल्यू और ये हम लोग का पोलिनोमियल है, अलग अलग पॉइंट लिए। -2 पे इसका वैल्यू 0 आ गया, 0 पे 0 आ गया और 2 पे 0 आ गया। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरीके से फिगर बना हम लोग का। अब इस तरीके से फिगर बना है तो यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, एक इस प्लेस पे कट किया और एक थर्ड यहाँ पे कट किया है। डैट मीन्स कोई भी पोलिनोमियल में मैक्सिमम जो उसका जो ग्राफ होगा
वो 3 पॉइंट पे ही कट होगा। 3 से ज़्यादा पॉइंट पे कट हो ही नहीं सकता। 3 से कम हो सकता है बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो ऊपर अभी टेबल बना रखा था, टेबल से ही कंपेयर करते हैं कि -2 पे 0 वैल्यू, 0 पे 0 और 2 पे 0 है। यहाँ देखिए -2 पे 0 है वैल्यू, ठीक, -2 पे 0 है, 0 पे 0 है और 2 पे 0 है। और बाकी बस सारे जो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किए हैं इसको फिर फ्रीली हैंड हम लोग ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन का यूज़ नहीं किया जाता है इसमें। लिखा हुआ वी सी फ्रॉम द टेबल above -2 0 और 2 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ऑब्जर्व दैट उस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होगा, दैट इज -2 0 और 2 क्या होगा, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जीरोस होंगे। वही सारे चीज़ यहाँ डिस्कस किए गए हैं। इंटरसेक्ट द x एक्सिस और ये ओनली कितना 3 पॉइंट्स पे x कट किए हैं, तो x कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसका 0 पोलिनोमियल होगा। कंसीडर अ क्यूबिक पोलिनोमियल, अब इस तरीके का पोलिनोमियल एक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, हम लोग नया पोलिनोमियल ले रहे हैं। ठीक है, पहला पोलिनोमियल है x³ और दूसरा है x³ - x²। इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, इसको y मान लिए, दोनों का नीचे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब ग्राफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y = जो हम लोग का है y = x³ का ग्राफ ये वाला है और y = x³ - x² का ग्राफ सेकेंड वाली फिगर है। तो इसमें आप देखो x एक्सिस को सिंगल 1 पॉइंट पे कट किया और इसमें 2 पॉइंट पे कट हुआ है। ये डेट मीन्स इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है और तीनों इसमें इक्वल है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 है और उसमें से एक कोई होगा जो कि 2 बार मैच किया होगा। ठीक, और ग्राफिकल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है। नोट दैट, यहाँ क्या ध्यान देना, नोट दैट 0 इज़ द ओनली जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ x³ x³ का जो पोलिनोमियल का जो जीरोज है वो ओनली सिंगल जीरो है। ऑल्सो फ्रॉम द फिगर 2.7 यू कैन सी दैट 0 इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ओनली पॉइंट वेयर द ग्राफ y = x³। मतलब x³ का जो जीरोज आएगा वो सिर्फ सिंगली जीरो आया है। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली जो सेकेंड वाली पोलिनोमियल थी x³ - x², इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग फैक्टराइज किए। ठीक ना, इसको हम लोग फैक्टराइज किए हैं। तो फैक्टराइज करने पे आया है हम लोग का, फैक्टराइज हम लोग जब किए तो ये आया x³ - x² को x² कॉमन लिए तो x - 1, डेट मीन्स x का वैल्यू 0 और 1 आया है। ठीक, द ओनली जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फिर यहाँ पे आप देखो इसको ग्राफिकल दिखाए हैं, वही डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम द एग्जांपल एबव वी सी डैट एट मोस्ट 3 जीरोज ऑफ एनी क्यूबिक पोलिनोमियल। मतलब किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इन अदर वर्ड्स एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैव एट मोस्ट 3 जीरोज। मतलब किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए मैक्सिमम 3 जीरोज ही हो सकते हैं। अब रिमार्क, इसमें क्या कौन सी बात ध्यान में रखनी है। इन जनरल गिवन पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, कोई भी पोलिनोमियल उसका डिग्री n है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, द ग्राफ ऑफ y = px इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। वो x एक्सिस को मैक्सिमम n पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट कर सकता है। देयरफॉर अ पोलिनोमियल ऑफ px ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोज। मतलब किसी भी का मैक्सिमम n जीरोज ही हम लोग ले सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन। इस सेकंड वीडियो, नेक्स्ट एक थर्ड वीडियो और बनेगा। ठीक है, थैंक यू।